सुन्नी तहत कौंसिल की मखसूस नशस्तों का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक इजलास तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस के फैसले से मुताल्लिक गौर किया गया। बौनी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ दोनों ने इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने खावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख टैंपरिंग करने पर जवाब तलब कर रखा है। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर बातचीत होगी। और विद होल्डिंग टैक्स का तनाज़ा, हुकूमत और फ्लावर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स बंद कर दी गई। 1500 से ज़ायद फ्लावर मिल्स के गंदम की वॉशिंग रोक दी। आज से आटे सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। मुल्क में आटे के नए बहरान का खदशा। कमर्शियल, ज़रूरी और बड़े सार्फिन के लिए बिजली महंगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे, ज़रूरी सार्फिन के लिए 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। बड़े सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को एक बार फिर तलब कर लिया। परवेज इलाही पर मीडिया हाउसेस को गैर कानूनी तौर पर 2.4 अरब रुपए जारी करने का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही तफ्तीश के लिए एंटी करप्शन लाहौर ऑफिस में पेश होंगे। अदम पेशी की सूरत में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत में बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। मुल्क में मौशी, सियासी, इक्तिसादी इस्तेहकाम लाने का मिशन। दहशत गर्दी और दहशत गर्दों को लगाम डालने के लिए बड़ा फैसला। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में ले लिया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इकदाम होंगे। पेशावर के इलाके हसम खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में सिपाही मोहम्मद इदरीस, बदामगुल सब इंस्पेक्टर ताजमीर शाह और खैरपुर CTD का ASI मोहम्मद अकरम शामिल। सदर मुमलिकत ने शहीद होने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया। कहा दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा किया जाएगा। रिक्वेस्ट ये है कि वो पूरा रिकॉर्ड निकाले जिसमें मियाँ साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे। 8-8 घंटे उस वक्त लाइव चलता था। मियाँ साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। इस पार्लियामेंट में सेंसरशिप है, ये शर्म की बात है। वज़ीर आज़म तशरीफ फरमा है, बताएं पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है। MNAs को हिरासत किया जाता है, किसके नोटिस में नहीं। असद कैसर का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इजहार ख्याल। दावा किया कि मेरे दौर में मियाँ साहब 8 घंटे तकरीर करते थे। असद कैसर के दावे पर शहबाज शरीफ के कहकर है, इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई। 52 बिल जो है आधे घंटे में इन्होंने पास करवाए। पहले पूछे थे कि इमरान खान आए या ना आए, आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता। पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा तौहीन PTI दौर में हुई। माजी में अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, बोले
माजी में अपोजिशन की तकरीर के दिन बानी पीटीआई नहीं आते थे। पीटीआई दौर में आधे घंटे में 52 बिल पास हो जाते थे। बाजोड़ के हल्के PK-22 पर आज ज़िमनी इलेक्शन। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ जमातों के 10 उम्मीदवार मैदान में वोटिंग के लिए 91 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 43 को हसास और 23 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। मुल्तान, कोटद्दू, एबटाबाद, मालाकंड, बडगाम और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। आज से 15 जुलाई के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसमी हालात के मुमकिन असरात के बायस ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलने का अमल तेज हो सकता है। अमारात से श्रीलंका जाने वाली परवाज में पाकिस्तानी हुदूद के करीब खातून को दिल का दौरा। खातून जाबहक। गैर मुल्की एयरलाइन की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने 57 साल श्रीलंकन खातून के जाबहक होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान से डेथ सर्टिफिकेट जारी। कराची में निश्तर रोड चर्च के करीब कचरा कुंडी से रात गए सर कटी लाश मिली है। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। गुलबहार और नॉर्थ नाजमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद। कराची में आज मुहर्रम के जुलूस पर हमले का मंसूबा नाकाम। कलदम TTP दरा आदम खेल का दहशतगर्द मोहम्मद शुएब कराची के इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार। बारूद बरामद। DIGCD आसिफ एजाज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील बता दी। आज 4 मुहर्रम उल हराम, सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादों के फ़ज़ाइल और मसाइब का दिन। 4 मुहर्रम तारीख का वो दिन कि जब इब्न ज़ियाद ने कूफा आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। अहले कूफा और दीगर इलाकों से नवासा रसूल की मदद के लिए आने वालों को रोक दिया गया। करबला में यजीदी लश्कर की तादाद बढ़ने लगी। इब्न मरजाना के हज़ारों फौजियों ने इमाम हुसैन को घेर लिया। सहूनी फौज की गजा सिटी के इलाके तलहवा में शदीद गोलाबारी और फसाई हमले। 30 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। गजा शहर में लाशें सड़कों पर बिखर गई। शदीद हमलों से खान यूनिस मलबे के ढेर में तब्दील। दर्जनों मकानात और रिहायशी इमारतें तबाह। शहदा की मजमूई तादाद 38,295 हो गई। सहूनी फौज गजा में तमाम अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। अगर इसराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का इंतबाह। पूरे जनूबी लबनान से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ गजा पट्टी की सूरत हाल से वाबस्ता हैं। स्पेनी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज गजा और यूक्रेन जंग पर मग़रिब के दोहरे मयार पर बरहम। नेटो इजलास से खिताब में कहा कि हम यूक्रेन की हिमायत कर रहे हैं क्योंकि हम बैनुल-अक़वामी कानून के दिफा का दावा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें गजा के लिए भी करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की नई सिलेक्शन कमेटी के लिए फार्मूला तैयार कर लिया। असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, गैरी क्रिस्टन, जैसी गैलेस्पी नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल। कप्तान भी रुकन होगा। व्हाइट बॉल और रेड बॉल के कप्तान सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी में कोई चीफ सिलेक्टर मुकर्रर नहीं किया गया। तमाम मेंबरान के पास एक जैसे इख्तियारात होंगे। और इंग्लैंड ने यूरो कप के फाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद सख्त करीब नेदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में इतवार को इंग्लैंड का सामना टॉप फेवरेट स्पेन से होगा।